बदलते इस युग में कोई दूल्हा अगर बैलगाड़ी पर सवार होकर और बाराती अगर बैलगाड़ियों के काफिले पर सवार होकर बाराती बनकर पहुंचे तो कैसा लगेगा? यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी ही शादी से दीदार कराते हैं जिसे देखकर आप क्या कहेंगे। जहां एक और आधुनिकता के इस दौर में शादियों का मतलब लग्जरी कारों, महंगे डेकोरेशन और चमचमाती लाइटों से जोड़ा जाने लगा है, वहीं बुंदेलखंड की धरती पर एक दूल्हे ने सादगी और परंपरा की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव का, जहां दूल्हा मोहित द्विवेदी 25 बैलगाड़ियों के काफिले के साथ बारात लेकर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ढोल नगाड़ों की थाप, पारंपरिक वेशभूषा में सजे बाराती और रंग बिरंगी सजावट से सुसज्जित बैलगाड़ियां, नजारा ऐसा था मानो समय पीछे लौट गया हो। गांव की गलियों में जब एक के बाद एक बैलगाड़ी प्रवेश कर रही थी तो हर कोई इस अनोखी बारात को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर उत्सुकता और मुस्कान साफ झलक रही थी। दूल्हा मोहित द्विवेदी ने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ शादी करना नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़ी परंपराओं को फिर से जीवित करना था। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पहले शादियां इसी तरह बैलगाड़ियों से हुआ करती थी। धीरे धीरे यह परंपरा आधुनिकता की दौड़ में कहीं खोती चली गई। ऐसे में उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ समाज को एक संदेश भी देंगे। अपनी जड़ों से जुड़े रहने का 25 बैलगाड़ियों का इंतजाम करना आसान नहीं था। गांव और आसपास के इलाकों से बैलगाड़ियां मंगाई गईं। प्रत्येक बैलगाड़ी को फूलों, रंगीन कपड़ों और झालरों से सजाया गया। बैलों को भी पारंपरिक तरीके से श्रृंगारित किया गया। उनके गले में बंधी घंटियां जब चलती तो मधुर ध्वनि वातावरण को और भी उल्लासमय बना देती। बारात की शुरुआत गांव से हुई। आगे आगे ढोल और नगाड़े बज रहे थे, जिनकी थाप पर बाराती झूमते नजर आए। करीब 200 बाराती इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बने। कोई पारंपरिक साफा पहने था तो कोई कुर्ता पायजामा में सजा हुआ था। पूरे रास्ते नाच गाने का सिलसिला चलता रहा। ग्रामीण परिवेश में निकली यह बारात किसी सांस्कृतिक उत्सव से कम नहीं लग रही थी। लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी बारात की चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बताया।
जब बारात दुल्हन मोहिनी के द्वार पहुंची तो वहां भी खास तैयारियां की गई थी। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ बारात का स्वागत हुआ, दूल्हे की आरती उतारी गई और मेहमानों का सत्कार किया गया। लगभग 200 बारातियों के लिए भोजन और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। दुल्हन पक्ष के लोगों ने कहा कि यह बारात उनके लिए भी गर्व का विषय है। आज के समय में जब शादियां दिखावे और खर्चीले आयोजनों का माध्यम बन गई हैं, ऐसे में बैलगाड़ी से आई यह बारात सादगी और संस्कृत का संदेश देती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की पहचान कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी रही है। बैलगाड़ी यहाँ सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा रही है। खेतों से लेकर मेलों तक हर जगह बैलगाड़ियों का उपयोग होता था। समय के साथ ट्रैक्टर और मोटर वाहनों ने इसकी जगह ले ली, लेकिन इसकी सांस्कृतिक महत्ता आज भी बनी हुई है। मोहित द्विवेदी की इस पहल ने बुजुर्गों की पुरानी यादें ताज़ा कर दी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके समय में अधिकांश शादियां इसी तरह बैलगाड़ियों से होती थी। पूरा गांव एकजुट होकर बारात निकालता था और रास्ते भर लोकगीत गाए जाते थे। इस अनोखी शादी ने युवाओं को भी एक संदेश दिया है कि आधुनिकता अपनाना गलत नहीं, लेकिन अपनी परंपराओं को भूल जाना उचित नहीं। अगर नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखेगी तभी उसकी असली पहचान बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इसे देसी रॉयल वेडिंग कह रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसी शादियां न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि अनावश्यक खर्च से भी बचाती हैं। आमतौर पर शादियों ने लग्जरी कारों और महंगी सजावट पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस बारात ने दिखा दिया कि सादगी में भी शान हो सकती है। बैलगाड़ियों की कतार, ढोल नगाड़ों की धुन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच संपन्न हुई यह शादी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। मोहित द्विवेदी और मोहिनी का यह विवाह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि एक परंपरा का पुनर्जागरण भी बन गया है। बुंदेलखंड की धरती पर निकली यह 25 बैलगाड़ियों की बारात इस बात का प्रतीक है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पुरानी परंपराएं फिर से जीवित हो सकती हैं। आधुनिकता की चकाचौंध के बीच जब कोई अपनी जड़ों की ओर लौटता है तो वह सिर्फ एक परंपरा नहीं निभाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करता है। हमीरपुर के गुड़ा गांव में निकली यह बैलगाड़ियों की बारात इसी मिसाल का जीवंत उदाहरण है। इस शादी को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी कमेंट के जरिए हमें बताइए।